नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे पत्रों के प्रकार। तो पत्रों के विभिन्न प्रकार अपनों ने देखे थे और उन्हीं में ही उसी क्रम में ही एक आगे पत्र प्रकार और आता है जिसको अपन बोल सकते हैं पावती पत्र। तो चलिए देख लेते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पावती पत्र को। अपन जानते हैं कि हर दिन यानी प्रतिदिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यानी हमारे जो राज्य के प्रमुख है, हमारे जो राष्ट्र के प्रमुख है, उनके पास अनेक प्रकार के पत्र जाते रहते हैं। किसी शिकायत के लिए भी पत्र जाते रहते हैं। किसी व्यवस्था से, किसी व्यक्ति से कोई शिकायत हो तो अपन उनसे बोल सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमारी ये शिकायत है, आप इसको सुनिए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जनता की बहुत सी मांगे हैं, जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं, सरकारी और निजी संस्थाएं, उनकी भी बहुत सी डिमांड रहती है। तो उन मांगों को पूरा करवाने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो पत्र लिखे जाते हैं, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाते हैं, उन्हीं को ही अपन पावती पत्र कहते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई ये पत्र जो प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र प्रकार है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यानी एक उच्च अधिकारी को या राष्ट्र के प्रमुख या राज्य के प्रमुख को अपन कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं, अथवा अपन इनके माध्यम से अब किसी भी मांग को पूरा करवाते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारी किसी संस्था से कोई शिकायत हो सकती है, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है। हमारी संस्था में कुछ नए नियमों की आवश्यकता हो सकती है, नए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। किसी भी संबंध में यदि अपन सरकार से इस प्रकार की डिमांड रखते हैं तो उसके लिए हमें माध्यम जो चुनना पड़ेगा वो पावती पत्र ही होगा। तो चलिए, जिस प्रकार से अपनों ने पीछे के पत्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इन पत्र प्रकारों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि भाई पावती पत्र जो होते हैं वो सामान्यतः प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी लिखे जाते हैं, साथ साथ अपनी डिमांड्स जो होती है, जो मांग होती है, उसकी पूर्ति के लिए भी लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्रियों के पास भी, किसी अन्य मंत्री के पास भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास, अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते रहते हैं। अब कौन से पत्र आते रहते हैं? पावती पत्र। जिनमें क्या होता है? जिनमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते रहते हैं जिनमें किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत की जाती है। तो जिसकी अपन शिकायत कर रहे हैं उसकी शिकायत अपन किस प्रकार के पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं? पावती पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए,
अपन ये भी कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्या को दर्ज करवा सकते हैं इन पत्रों के माध्यम से। अपन कोई डिमांड रख सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें पावती पत्रों के माध्यम से ही की जाती है। तो यहां पर अपन यही कह सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत समस्या को दर्ज करवाकर या उससे अवगत करवाकर सहायता की मांग की जाती है। तो सहायता की मांग कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्या से भी अपन अवगत करवा सकते हैं। तो व्यक्तिगत समस्या से अवगत करवाकर या उसको दर्ज करवाकर अपन अनेक प्रकार के पत्र लिख सकते हैं। तो यहां पर भी अपन कह सकते हैं कि उपर्युक्त के लिए भी इस प्रकार उपर्युक्त के लिए भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत समस्या के लिए भी डिमांड की जा सकती है, इसके साथ साथ किसी अन्य अधिकारी की शिकायत भी की जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख सकते हैं आगे। देखिए, ये जो पत्र होते हैं ना, तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि जिस अधिकारी के नाम भेजे जाते हैं तो सचिव संबंधित अधिकारी के पास ही सामान्यतः भेजता है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि अपन किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो अधिकारी उस पत्र को नहीं पढ़ पाता, यानी ये एक प्रकार से गोपनीय होते हैं। तो इसलिए जनता इस प्रकार का साहस कर सकती है, तो इसके लिए ये पत्र प्रकार होता है। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के सभी पत्रों को सामान्यतः बड़े जो भी लोग हैं उनके द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार के सभी पत्रों को सामान्यतः बड़े लोगों द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं होता। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का गोपनीय पत्र हो सकता है। और इसके साथ साथ मैंने यूं कहा कि भी जो भी सचिव है, निजी सचिव है, वो संबंधित अधिकारी को जिसके लिए वो पत्र आया है उसको सीधा का सीधा वहां से भेज देता है। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि निजी सचिव जो भी निजी सचिव है या सहायक पत्रों को आवश्यक कार्यवाही
के लिए आवश्यक कार्यवाही यानी जिस आवश्यकता के लिए वह पत्र लिखा गया है, तो उस आवश्यक कार्यवाही के लिए कोई भी जो कार्यालय है, संबंधित कार्यालय में भेजना है या अधिकारी को भेजना है, तो उसको भेज देता है। तो निजी सचिव या सहायक जो है वो पत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी के पास भेज देता है। ये लीजिए, किसी भी अधिकारी से कोई समस्या है, किसी भी कार्यालय से आपको कोई समस्या है, तो आप इस प्रकार का पत्र लिख सकते हैं, अपनी समस्या को दर्ज करवा सकते हैं इस प्रकार का पत्र लिखकर। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जिस भी अधिकारी के नाम में ये पत्र लिखेंगे, तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि वो पत्र उसी अधिकारी के पास ही जाएगा। निजी सचिव उस अधिकारी यानी संबंधित अधिकारी के पास ही इस प्रकार के पत्र को भेजता है, और अन्य कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, तो इसलिए अपन इसको गोपनीय भी कह सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इस संबंध में और कुछ विशिष्ट है वो भी देख लेते हैं। इसमें ये भी होता है कि शिष्टाचारवश कोई भी कार्यालय को, मान लो कि आपने पत्र भेजा है, तो वो कार्यालय या वो अधिकारी शिष्टाचारवश जो पत्र का जवाब भी लिखता है, और इस प्रकार से लिखता है कि आपका पत्र हमें प्राप्त हो चुका है। ये शिष्टाचारवश होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वर्तमान में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है, और हो सकता है 1% कि कुछ अधिकारी ऐसे हों जो जनता पर शोषण कर रहे हों और जनता को उनसे शिकायत हो, तो वो इस प्रकार का पत्र बड़े अधिकारी को लिखेंगे, किसी मंत्री को लिख सकते हैं, हमारे राज्य के प्रमुख या राष्ट्र के प्रमुख को लिख सकते हैं। तो जब वो लिख कर और भेजते हैं, इस प्रकार का साहस दिखाते हैं, अपनी समस्या संबंधित अधिकारी या मंत्री को बताते हैं, तो फिर उनको यूँ लगता है कि यदि किसी ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, तो मुझे भी उसकी सहायता करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि शिष्टाचार के कारण, शिष्टाचारवश उनको पत्र लिखकर और इस प्रकार की सूचना देते हैं कि आपका पत्र प्राप्त हो चुका है या आपकी शिकायत की हमें जानकारी मिल चुकी है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। इससे यूं होता है कि जिसने भी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसने भी अपनी डिमांड रखी है, शिकायत कोई अपन क्यों ले, कोई विशेष मांग भी हो सकती है, तो जिसने भी कोई मांग रखी है तो उसको यूं सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि होती है कि चलो हमने जो भी डिमांड की थी, हमने जो भी शिकायत दर्ज करवाई थी, कम से कम वो अधिकारी के पास पहुंच चुकी है। उसके बाद संबंधित अधिकारी के पास अधिकार रहता है कि वो किस प्रकार का निर्णय करे वहां पर। तो वहां पर वह समस्या समाधान करता है या नहीं करता, ये बाद की बातें होती है, पहले सूचना अवश्य इसमें दी जाती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि शिष्टाचार का मतलब क्या होता है, शिष्ट आचरण। तो शिष्टाचारवश पत्र प्रेषक को संतुष्ट करने हेतु या उसकी संतुष्टि के लिए पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना भेज दी
जाती है। ये बता दिया जाता है कि भाई हमें पत्र प्राप्त हो चुका है, तो पत्र प्राप्ति की सूचना भेज दी जाती है। किसके लिए? पत्र भेजने वाले, प्रेषक का मतलब भेजने वाला, तो पत्र भेजने वाले की संतुष्टि के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए, ताकि वो संतुष्ट हो सके कि चलो उसकी जो डिमांड है वो संबंधित अधिकारी के पास पहुंच चुकी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, पावती पत्र का जो परफॉर्मा है वो पहले से तैयार होता है। इस प्रकार के पत्र पहले से अंकित होते हैं, पहले से ही इनका प्रारूप तैयार होता है। बस जब पत्र भेजना होता है तो संबंधित व्यक्तियों के नाम उसमें नोट कर दिए जाते हैं। परफॉर्मा पूरा का पूरा तैयार होता है, फिर नाम लिखकर और उसको आगे प्रेषित कर दिया जाता है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर इस तरह के पावती पत्र पहले से ही मैंने कहा कि भी छपे या अंकित होते हैं, पहले से ही छपे या अंकित होते हैं, जिनमें ये पहले से ही छपे होते हैं या अंकित होते हैं, जिनमें उस व्यक्ति विशेष का केवल नाम और दिनांक भरना या अंकित करना होता है। ये लीजिए, तो ये पावती पत्र है जो पहले से अंकित होंगे, पहले प्रोफॉर्मा तैयार होगा, सारा का सारा मैटर प्रारूप में होता ही है, क्योंकि पावती पत्र कहते ही इसे हैं। या आप सहायता के लिए डिमांड कर सकते हो या फिर शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो उसमें प्रोफॉर्मा दोनों तरह का तैयार होता है। बस जब भी किसी को भेजना हो तो नाम दिनांक वगैरह अंकित कर दिए जाते हैं, यानी संबंधित जो सूचनाएं हैं वो उस समय देकर और उस प्रकार के पत्र प्रेषित कर दिए जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें पावती पत्र की। और अब अपन देख लेते हैं पावती पत्र का प्रारूप, कि किस प्रकार से पावती पत्र का प्रारूप बनता है। पावती पत्र की महत्वपूर्ण बातें कि किसके लिए लिखा जाता है, कौन कौन सी चीजें इसमें अंकित की जाएगी, वो सारी की सारी चीजें अपनों ने देख ली। अब अपन इनका परफॉर्मा कैसे तैयार करना है वो चीज भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, परफॉर्मे में अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो जिसको अपन भेज रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा एड्रेस, मान लीजिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप पावती पत्र भेजना चाहते हैं, तो आप उनका पता लिख दीजिए। ठीक है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर। जिसको भी लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री को लिखें, आप किसी मंत्री को लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका पूरा का पूरा नाम और पदनाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो शिकायत दर्ज करवा रहा है, मान लीजिए कि आपका नाम है मिस्टर राकेश, तो आप यूं लिखेंगे, श्री
राकेश शर्मा। ठीक है, अब यहां पर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, जो भी अजायब घर का रास्ता, जयपुर। यब घर का रास्ता, अजायब घर का रास्ता हो सकता है, और कोई भी बजाज रोड जयपुर, कोई भी एड्रेस जो भी आपका है। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक एड्रेस है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि भाई इस प्रकार से आपको पूरा एड्रेस देना है, नाम और इसके साथ साथ आपका जो भी पद नाम है या जो पता है पूरा का पूरा देना है। ये काल्पनिक चीजें हैं तो आप इनको भी नोट कर सकते हो। उसके बाद अपन जानते हैं कि यहाँ पर दिनांक देनी होती है। दिनांक सामान्यतः अपन इसी साइड में देते हैं, कभी ऊपर दे दिया जाता है, कभी नीचे दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन दिनांक भी दे देंगे। अब अपन दिनांक कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने दिनांक दे दिया 27/10/2021, ये आपने दिनांक अंकित करवा दी। तो पहले एड्रेस, उसके बाद दिनांक, फिर एड्रेस, ये 3 चीजें होगी। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन आते हैं मूल विषय पर। ठीक है, यहां पर अपनों ने 3 कॉलम बना दिए। सबसे पहले नाम, पदनाम हो गया। ठीक है, उसके बाद दिनांक हो गया, उसके बाद इधर नाम पदनाम हो गया, नाम पदनाम हो गया। अब अपने को लिखना शुरू करना है, जो भी अपन संबोधन देकर लिखना चाहते हैं। प्रिय महोदय लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप संबोधन देना चाहते हैं वो लिखेंगे। और अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब के पास कोई शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब आप संबंधित व्यक्ति को वापस पत्र लिख रहे हैं, और वापस पत्र ये लिख रहे हैं उसको संतुष्टि देने के लिए कि भाई आपका पत्र हमें मिल चुका है, तो इसमें जो भी कार्यवाही है वो हम कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे, जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो है। तो मान लीजिए आप इस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं, तो आप वो चीज बताएंगे कि भाई आपका पत्र इस दिनांक को इस समय हमें मिल चुका है, और उसमें जो आपने सब्जेक्ट रखा था उसके अकॉर्डिंग हम ये विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें देना होगा। तो यहां से अपन शुरुआत करेंगे कि प्रिय महोदय, आपका पत्र दिनांक, अब दिनांक कोई भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि सीएम साहब को आपने लेटर भेजा था, और सीएम साहब के ऑफिस की तरफ से आपको जवाब आना है। आपने मान लीजिए 27 को लेटर भेजा, आपको आपका पत्र प्राप्त हो चुका मान लीजिए 30। आगे अगर अपन देखें 9/11/2021, अब मान लीजिए कि इस दिनांक को आप जवाब देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही देंगे कि आपका दिनांक 27/10/2021 को प्राप्त हुआ था ना, तो उसकी डेट देंगे। तो को आपका पत्र दिनांक 27/10/2021 को मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो गया है। अब उसके
उसके आगे आप क्या देंगे, आप निश्चिंत रहें। जो भी देना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार की शब्दावली दी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अपन सामान्यतः जो इसी प्रकार का प्रोफोर्मा तैयार होता है, आप निश्चिंत रहें, आपके द्वारा आपने जो भी विषय लिखा था, जो भी सब्जेक्ट लिखा था, तो आपके द्वारा जो विषय, अब विषय में पूरी जानकारी आ सकती है भाई, यानी आपने जो ये बात रखी थी वो पूरी जानकारी अपन दे सकते हैं। तो आपके द्वारा जो विषय दिया गया उस पर कार्यवाही की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूं लिख सकते हैं कि उस पर कार्यवाही की शुरुआत कर दी गई है। ये लीजिए, इस प्रकार का इसका मध्य भाग होगा। मध्य भाग सबसे पहले ये हो जाएगा, यानी 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये और 4 नंबर पर फिर ये पूरी की पूरी विषय वस्तु आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद अपन जानते हैं कि अपने को क्या देना है, वही नीचे हस्ताक्षर देने हैं। उसी प्रकार से अपने को पत्र को समाप्ति की ओर लेकर जाना है। तो हस्ताक्षर में आप भवदीय वगैरह भी दे सकते हो। तो उसमें 3 कॉलम ये हुए, उसके बाद 4 कॉलम, चौथा कॉलम मूल विषय का आ गया। उसके बाद 5वां कॉलम जो आएगा वो आएगा भवदीय या हस्ताक्षर का। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएगा। हस्ताक्षर और दिनांक सदैव दाईं तरफ ही आते हैं, और हस्ताक्षर में भवदीय भी आ सकता है। यूं लिख सकते हैं कि भाई आपका स्नेही या आपका विश्वास पत्र, कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। या फिर अपन यूं भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर भवदीय दे दिया अपनों ने, ठीक है, सबसे पहले भवदीय दे दिया और भवदीय कौन है उसके हस्ताक्षर आ गए, और हस्ताक्षर के नीचे नाम आ जाता है, पदनाम आ जाता है, पदनाम आ जाता है। मान लीजिए कि आपने सीएम को लेटर भेजा था, तो सीएम के लेटर का जवाब कौन देता है, उसका सचिव देता है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि सचिव राजस्थान सरकार जयपुर। तो इस प्रकार से ये आ सकता है भवदीय, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे सचिव के और उसके नीचे उसका पदनाम हो जाएगा, सचिव राजस्थान सरकार जयपुर। तो इस प्रकार से यह आपका अंतिम यानी 5वां कॉलम बन जाएगा। 4 कॉलम अपन देख चुके थे और 5वां कॉलम ये बन जाएगा, और इस प्रकार से पावती पत्र दिए जाएंगे। तो ये है पावती पत्र का प्रकार, जो महत्वपूर्ण पत्र प्रारूप माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पत्र भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।